दोस्तों, त्योहार चाहे हमारे प्यारे गणपति जी का हो या फिर लक्ष्मी माता का दिवाली हो, अगर कम घी और बिना शक्कर के मिठाइयाँ बन जाए तो क्या हर्ज है। आज हम बनाएंगे कम से कम घी में, तकरीबन आधा कप घी में 2 तरह के मोदक और लड्डू भी। तो प्लीज़ आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही झटपट से बन जाते हैं और कम मेहनत लगती है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले आधा कप भर के चने की दाल भिगाई थी और ये फूल के 1 कप हो गई है। तो चने की दाल को धो के हम सीधा ही मिक्सी के जार में डालेंगे और इसे पीसने के लिए तकरीबन 1/4 कप जितना पानी लगा था। मतलब कि जितना दाल होता है ना सूखी, उसका आधा या फिर उससे थोड़ी कम क्वांटिटी में हमें लेना है पानी और दरदरा सा पेस्ट बनाना है। अब इस पेस्ट को हम चाहे तो तल सकते हैं तेल या घी में, या फिर अगर आप ज़्यादा हेल्दी बनाना चाहते हैं, ज़्यादा टेस्टी बनाना चाहते हैं तो तवे में बस 1 चम्मच घी डालिए और उसके बाद इसे इस तरह से फैला दीजिए। थोड़ा मोटी थिकनेस में फैलाइएगा और ज़्यादा पतला हो तो आप इसमें थोड़ा बेसन भी डाल सकते हैं या फिर सूजी डाल सकते हैं। मुझे सूजी का ऑप्शन ठीक लगता है, पर मेरा तो ये जो पेस्ट है ये बिल्कुल भी गाढ़ा मतलब पतला नहीं हुआ था, तो मैं इसे सिंपली ही ऐसे ही सेक लूँगी। तो धीमी आंच पे आप थोड़ा सा घी डाल के इसे फैला दीजिए और इस तरह से सेक लीजिए। 1 से 2-3 बैच बनेंगे ये। तो यहाँ पे मैं इसमें एक बार और घी डाल देती हूँ। दोनों साइड सेकने में तकरीबन 2 चम्मच घी लग गया था और अब और मैं सेकूँगी। तो बाकी का जो बैच है वो भी इसी तरह से डाल दूँगी। तवे पे थोड़ी जगह कम है तो थोड़े छोटे छोटे से इस तरह के इसके ये डाल दूँगी। तो छोटी छोटी सी आप रोटी बोल लीजिए, मोटी वाली। तो यहाँ पे देखिए इन्हें मैं इस तरह से अलट पलट करके एकदम बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लूँगी और उसके बाद में इसे हम फोड़ के और इसका हम चूरमा बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने और घी डाला है और उसके बाद में पूरा का पूरा मिक्सी का जार खाली कर दिया है तवे के ऊपर। तो इस तरह से करने से क्या होता है, एक तो तेल घी कम लगता है, साथ ही काफ़ी हेल्दी हो जाता है और साथ ही इतना ज़्यादा टेस्टी बनता है कि आप अगर एक बार बनाते हैं तो आपको बहुत पसंद आता है और हमारे गणपति बापा को इसके लड्डू और मोदक बहुत पसंद आएंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा सा घी और डालूँगी। ऐसा ना हो कि घी की कमी से ये जल जाए, नीचे से जलने नहीं चाहिए, बहुत ही अच्छे सिकने चाहिए, जिससे कि बहुत ही बढ़िया सा इसका टेस्ट आएगा। तो इस तरह से हम घी को सब तरफ फैलाते हुए इन्हें सेकेंगे और अलट पलट कर देंगे। जैसे हमने पहली बड़ी चपाती सेकी थी चने की दाल की, वैसे ही हम बाकी की छोटी छोटी चपातियाँ भी सेक लेंगे। तो यहाँ पे ये जो ठंडी हो गई है उसको हम इस तरह से एक बार मसल के देखेंगे हाथों में। ये ना तो चिपक रही है और ना ही कच्ची है, तो एकदम बढ़िया से सीख गई है। और अगर कोई मोटा सा दाना है चने की दाल का तो आप उसे तोड़ के चेक कीजिए। अगर वो बहुत ही अच्छे से पक गया है, मैशी हो रहा है, तो फिर आप इसे इस तरह से पीस लीजिए। तो यहाँ पे ये मैं बाकी के भी निकाल दूँगी और इन्हें ठंडा होने दूँगी। तब तक मैं क्या करूँगी, ये जो पहला हमारा चपाती है चने की दाल का, उसे पीस लेंगे। ये देखिए इस तरह से पल्स पे ग्राइंड करना है, हमें लगातार नहीं चलाना है और एकदम ठंडा होने के बाद इसे ग्राइंड करना है। ये देखिए अब ये जो सेकंड बैच है इसे भी हम पहले ठंडा करेंगे तोड़ के और उसके बाद इसे इस तरह से बारीक पीस लेंगे। तो वैसे तो ये मिठाइयाँ शक्कर में बन जाती है, पर अगर हम अपने देवी देवताओं को गुड़ का भोग लगाते हैं, गुड़ की मिठाइयों का, तो उन्हें बहुत पसंद आती है। तो यहाँ पे ये मैंने दूसरा बैच भी पीस लिया है और अब हम इसका मोदक भी बनाएंगे, साथ ही लड्डू भी बनाएंगे। आप चाहे तो ये प्रिपरेशन रात को करके फ्रिज में रख दीजिए, सुबह सुबह आप बढ़िया ताज़ा ताज़ा मिठाई बना के और भोग लगाइए। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे ये जो गुड़ लिया है, गुड़ को मैं इस तरह से बारीक सा काटूंगी। आप चाहे तो कद्दूकस भी कर सकते हैं। गुड़ अगर बारीक होगा तो बहुत ही झट झट से इसकी चाशनी बन जाएगी और बहुत ही जल्दी से मिठाई बनेगी। तो यहाँ पे मैंने आधा कप चने की दाल लिया था ना सूखी, तो आधा कप ही मैंने गुड़ लिया है, एकदम बराबर मेजरमेंट के साथ में। अब मेरे पास आधा कप जो देसी घी है पिघला हुआ, उसमें से मैं 2-3 चम्मच के जितना रख लूँगी और बाकी का घी डाल दूँगी। तो इतनी ये जो मैं मोदक और लड्डू बना रही हूँ इसमें इतना आधे कप के आसपास घी लग गया है और बाकी का 2-3 चम्मच जो घी है उससे हम और मोदक बनाएंगे। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा देखिए और अपने प्यारे से रिश्तेदार को ज़रूर से शेयर कीजिए। जैसे ही गुड़ पिघल जाता है देसी घी के अंदर, उसके बाद 1/4 कप जितना हम पानी डालेंगे और पानी डाल के धीमी आंच पे इसमें उबाल आने देंगे। जैसे इसमें उबाल आ जाएगी ना, उसके बाद हम पिसा हुआ चने की दाल का ये चूरमा डाल देंगे। तो ये देखिए सारा चूरमा मैं डाल देती हूँ और उसके बाद में इसे अच्छी तरह से मिला दूँगी। मिलाने के बाद में आप इसमें अपनी पसंद का ड्राई फ्रूट्स है, फूड कलर है, जो भी डालना चाहे वो डाल सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसमें फूड कलर डालूँगी मार्केट का टच देने के लिए। तो अगर आप, ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप चाहे तो केसर भी भिगा के डाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने इसे अच्छी तरह से मिला दिया और एकदम केसरी कलर का हो गया है।
तो यहाँ पे अब इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स डालेंगे और इसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए थोड़े से गुलाब के पत्ते भी डालेंगे। ये मेरे गार्डन के ही हैं और ये काफ़ी खुशबूदार गुलाब का फूल था, तो मैंने इसे सूखा था उसे तोड़ के डाल दिया है। थोड़ा सा इलायची का पाउडर डाला है, तकरीबन 3 इलायची को कूट के डाला है और थोड़े से काजू और बादाम को इस तरह से बारीक क्रश करके डाल देंगे। आप चाहें तो यहाँ पे नारियल का बुरादा भी डाल सकते हैं, पर नारियल का बुरादा अगर ज़्यादा क्वांटिटी में होगा तो फिर ये लड्डू या मोदक फीके हो सकते हैं, तो थोड़ा कम क्वांटिटी में डालिएगा। अब देखिए मैंने इसे अच्छी तरह से मिला दिया है और अब सबसे पहले इसके मोदक बनाएंगे, फिर लड्डू भी बनाएंगे। लड्डुओं को हम थोड़ा सा गार्निश भी करेंगे। तो यहाँ पे अगर आपके पास सांचा है तो इस तरह से सांचे में पहले घी लगाइएगा और उसके बाद इसके अंदर ये जो फीलिंग है ये फील करके फिर इसके बस मोदक बना लीजिए, जिससे कि बहुत ही झट से ये मतलब कि सांचे को छोड़ देता है ये फीलिंग और झटपट से मोदक बन जाता है। तो बहुत ही आसानी से ये मोदक आसानी से बन जाते हैं और इसका टेस्ट बहुत लाजवाब है। आप इसे बिना फ्रिज के भी 4 से 5 दिन तक स्टोर करें, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। तो आप कामकाजी महिला हैं तो आप इन्हें पहले ही बना के रख सकते हैं अपने गणपति बापा को भोग लगाने के लिए। तो यहाँ पे मैं लड्डुओं में थोड़ा सा गार्निश करूँगी, इसलिए मैंने थोड़ा सा डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर लिया है। अब लड्डू बनाएंगे और लड्डुओं को आप चाहे तो पूरा लपेट के ये कोकोनट पाउडर और दूसरा टच मतलब कि दूसरा टच दे सकते हैं। भाई कोकोनट के लड्डू हैं और चने की दाल के मोदक हैं, पर आप चाहें तो थोड़ा सा आधा आधा गार्निश कर सकते हैं मेरी तरह। तो मैंने इसे पूरा मार्केट का लुक और टेस्ट देने की कोशिश की है दोस्तों, और सच में वैसा का वैसा टेस्ट भी आया और वैसा का वैसा लुक भी आया। बहुत ही सुंदर लगा। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों मैं वो रेसिपी शेयर करती हूँ जो मेरे घर में पूरी परफेक्ट बनती है। मैं 1-2 बार कोशिश करती हूँ इन्हें बनाने की और जब ये परफेक्ट बनती है तब मैं आपसे शेयर करती हूँ, ताकि आपकी बिल्कुल ना बिगड़े। ये देखिए इस तरह से आप बना के स्टोर कीजिए। अब हम बनाएंगे दूसरे तरह के मोदक जो गणपति पापा को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो दूसरे मोदक बनाने के लिए मैंने 1 कप पानी गर्म किया है और 1 कप चावल का आटा ले लिया है दूसरे साइड में। उसके बाद इस 1 कप चावल के आटे में हम डाल देंगे 1 चम्मच घी और साथ ही में एकदम खौलता हुआ पानी डालेंगे। पानी को एकदम तेज़ गर्म कीजिएगा, ऐसा ना हो ठंडा पानी हो, और पानी डाल के बस इसे मिला के ढक्कन लगा के रख देंगे। फिर हम इसकी बनाएंगे फीलिंग। तो ये महाराष्ट्रियन उडकीचे, मतलब मुझे तो इसका नाम भी नहीं आता है सही ढंग से। ये महाराष्ट्रियन मोदक है जो गणपति बापा को सबसे पहले इन्हीं का भोग लगाया गया था, उसके बाद तरह तरह के मोदक बने थे। तो यहाँ पे मैं थोड़े से केसर भिगा दूंगी दूध या पानी के अंदर। गर्म पानी या गर्म दूध में भिगाइएगा जब ताकि केसर का काफ़ी अच्छा कलर निकले। अब यहाँ पे मैंने ताज़ा नारियल लिया है सूखा और इसको हम कद्दूकस करेंगे। वैसे डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर से ये बन सकता है, पर वो जो ओरिजिनल इसके अंदर तेल होता है, टेस्ट होता है कोकोनट का, वो ताज़ा में ही आता है, इसलिए मैंने ताज़ा ही लिया है। अब जितना मैंने कोकोनट कद्दूकस किया था ना, उसका आधी क्वांटिटी में हमें गुड़ लेना है। तो गुड़ को भी अगर हम कद्दूकस कर देंगे तो ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और ज़्यादा पकाते नहीं हैं तो ये चाशनी ज़्यादा गाढ़ी नहीं होती है। गुड़ को तुरंत ही हमें पॉलीथीन में पैक करके और रखना है, ताकि बारिश की वजह से इससे ये पिघले नहीं। अब यहाँ पे एक कढ़ाई में मैंने ले लिया है थोड़ा सा घी, मतलब कि 1 चम्मच घी लिया है बस, और इसके अंदर हम ये कोकोनट पाउडर डाल देंगे जो हमने ताज़ा तैयार किया है। उसके बाद में हमें इसे धीमी आंच पे भूनना है। जैसे ही हल्का सा कलर चेंज होने लगेगा ना, उसके बाद हम इसके अंदर गुड़ डाल देंगे। तो यहाँ पे कढ़ाई काफ़ी गर्म है और ये जो हमारा नारियल का बुरादा है ये भी बहुत ज़्यादा गर्म है। तो यहाँ पे इस स्टेज पे हमें गैस को ऑफ़ कर देना है, क्योंकि हमारा गुड़ पिघला हुआ है। मोटी मोटी डलियाँ नहीं है तो बहुत ही जल्दी से ये पिघल जाएगा और मिल जाएगा कोकोनट के अंदर। देखिए मैंने गैस को ऑफ़ कर दिया है। गैस को ऑफ़ करने के बाद ही आपको ये प्रिपरेशन करना है। आप गुड़ को बहुत ही बारीक सा कीजिएगा, जिससे कि ये गुड़ बहुत ही जल्दी से एक साथ हो जाए, कोकोनट और गुड़। अब इसके अंदर आप चाहे तो बहुत कुछ डाल सकते हैं, पर एकदम सिंपल वे में मैंने बनाया है, जैसे बरसों पहले महाराष्ट्र में बनता था। तो यहाँ पे मैंने इन दोनों को मिलाने के बाद में चावल के आटे को चेक किया है, ये हल्का सा ठंडा हुआ ना, उसके बाद मैंने इसे इस तरह से थोड़ा सा घी लगा के हाथों पे मसल लिया है और थोड़ा चिकना बना लेंगे। अब इसमें से एक लोई उठाएंगे। अगर आपके पास मोदक का साँचा नहीं है तो भी आप इसे बना सकते हैं। पहले मैं मोदक के साँचे से बनाऊँगी और उसके बाद इसे हाथों से भी बनाऊँगी। अगर हो सकता है ना किसी के पास ना हो, पहली बार बना रहे हैं तो। वैसे अगर हम ऑनलाइन मंगाते हैं मोदक के साँचे तो काफ़ी सस्ते में आ जाते हैं। और ये तो सिल्वर का है, ये मैंने काफ़ी पहले मंगाया था और
इस साल मैंने ऑर्डर किया था प्लास्टिक के सांचे का, पर वो अभी तक नहीं आए, तो मैंने इन्हीं को काम में ले लिया है। यहाँ पे देखिए मैंने ये जो आटा था चावल का, ये दोनों सांचों में दोनों साइड में अच्छी तरह से पहले फ़िल किया था। उसके बाद ये जो मेरे पास फ़िलिंग थी कोकोनट और गुड़ की, इसका छोटा सा लड्डू बना के हम डालते हैं ना, तो बहुत ही अच्छे से ये फ़िल हो जाता है और बहुत ही झटपट से ये मोदक बन जाता है। तो यहाँ पे देखिए एक मोदक सांचे वाला बन गया है और दूसरा मोदक हम हाथों से बनाएंगे। हाथों से बनाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, एक लोई को हाथों में फैलाना है, थोड़ी सी मोटी थिकनेस में रखना है, रोटी की जितना पतला नहीं करना है। अब बस इसमें 1 चम्मच भर के ये फिलिंग डालनी है और उसके बाद में इसे इस तरह से बस ऊपर की तरफ उठाते हुए हमें इसको मोदक का शेप देना है। बहुत ही जल्दी से बन जाता है। मुझे ये सेकंड वाला जो हाथों से बनने वाला है ना तरीका, ये ज़्यादा पसंद आता है क्योंकि इसमें बहुत जल्दी से बन जाता है। पर किसी के पास अगर सांचे हो तो वो उस तरह से बना सकते हैं। फिर टूथपिक से या फिर चम्मच से, फोग से आप इस पर डिज़ाइन बना दीजिए इस तरह से। और अब हम इन्हें स्टीम करेंगे। तो स्टीम करने के लिए मैंने एक जाली पे थोड़ा सा घी लगाया है, क्योंकि चावल का आटा है तो चिपकने का डर रहता ही है। तो आप थोड़ा सा घी लगा दीजिए और एक कढ़ाई में 2 गिलास पानी डाल के इस पर एक रिंग रख दीजिए। फिर इसके ऊपर ये जाली रख के घी वाली, और फिर सारे मोदक रख दीजिए। तो ये 2 बैच बने थे। मैंने पहले एक बैच ही स्टीम किया है और एक बैच इसका भोग लगा देंगे, और उसके बाद में जब खाएंगे तो और स्टीम कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये मैंने 10 मिनट इन्हें मीडियम आंच पे स्टीम किया है, और जब हल्के से ठंडे हो जाएंगे ना इन्हें देखने के बाद में, मतलब कि ढक्कन निकालने के बाद में, तब इसे टच करेंगे, नहीं तो बहुत जल्दी से ये टूट जाते हैं। और इनमें से एक मोदक मेरा खुल भी गया था, तो जो सांचे वाला है उसमें थोड़ा सा डर रहता ही है दोस्तों। ये देखिए इस तरह से ये खुल जाते हैं, पर हाथों वाले जो मोदक होते हैं ना वो कभी नहीं खुलते हैं। तो मुझे लगता है कि आप हाथों से ही बना के ट्राई कीजिएगा। अब जो मैंने केसर भिगा के रखा था उसने भी काफ़ी अच्छा सा कलर छोड़ दिया है, तो ये मैंने इससे गार्निश कर दिया है। और थोड़ा सा घी डाल के हम भोग लगाएंगे गणपति बापा को, घी के साथ में मोदक का। और ये देखिए ये लड्डू बहुत ही स्वादिष्ट आज के भोग बने हैं दोस्तों, गणपति बापा के मोदक और लड्डू। आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपने ये वीडियो कहाँ से देखा कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय।